तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यह होता है कि हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा इंटरनेट पर ऑनलाइन जाकर स्टोर हो जाता है। अभी तो आपको पता होगा कि इंटरनेट की दुनिया में सारे हमारे जो काम है वो बहुत आसान हो गए। हमारे जो सारे काम है हम ऑनलाइन करते हैं। अभी यहाँ पर ऑफलाइन काम जो है वो बहुत सारा कम हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे काम जो है वो ऑनलाइन होते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम अपना जो सारा डेटा है, जो भी हमारी वीडियोज फाइल, ऑडियोज फाइल, फोटोजेस, इमेजेस, सारे के सारे हम क्लाउड पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका फायदा हमें कैसे होता है, मान लीजिए अगर आपके पास एक पुराना कंप्यूटर है और आप एक नया कंप्यूटर परचेस करते हो, तब वहां पर आप अपने पुराने कंप्यूटर का डेटा नए कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि वहां पर हमें डेटा शिफ्ट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। यानी कि आपका जो पुराने कंप्यूटर में जो डेटा है वो डेटा आपको निकाल कर फिर एक हार्ड ड्राइव में लेना पड़ेगा या फिर एक पेन ड्राइव में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना जो डेटा है उसे नए कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद आप उस डेटा को वहां पर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो तो आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपके मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप अपना जो डेटा है वो क्लाउड के थ्रू आप अपने डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बहुत इजीली। तो यहाँ पर हमें इसका बहुत हेल्प होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि आप कहीं पर भी जाओ, आप पूरे देश में कहीं पर भी जाओ, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ, किसी भी कोने से आप इंटरनेट की मदद से क्लाउड का स्टोरेज जो है वो यूज कर सकते हो। और वहां पर किसी भी फाइल आपने अगर स्टोर करके रखे हुए तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लेते हैं कि आप अपने ऑफिस में काम करते हो और आपके ऑफिस में 10, 15, 20 जितने भी पीसी हो। तो आपको मान लीजिए आप 1 नंबर डेस्क पर हो और आपका एक फ्रेंड है 20 नंबर वाले डेस्क पर। तो आपको उसके पास से एक फाइल लेनी है, तो आप उठकर वहां पर जाके और बोलोगे कि मुझे पेन ड्राइव में फाइल दो। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हो तो आप डायरेक्टली क्लाउड के थ्रू वो बंदा उस क्लाउड पर अपनी जो फाइल है वो अपलोड कर देगा और वहीं से आप उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो वहां पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से वहां पर हम सॉफ्टवेयर भी वहां पर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। आप क्लाउड पर अपना कंप्यूटर, अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया तो आप डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो अपने कंप्यूटर में बहुत ही इजीली। वहां पर हमें किसी भी स्पेसिफिकेशंस की हमारे कंप्यूटर में कोई जरूरत नहीं होती। आप किसी भी लो एंड, किसी में हाई ग्राफिक्स गेम्स वगैरह वहां पर बहुत इजीली खेल सकते हो। वहां पर बहुत स्मूथ आपका जो गेम है वो चलेगा। लेकिन वहां पर कुछ उसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि इसके 4 टाइप्स होते हैं और वो 4 टाइप्स कौन से है वो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आपका प्राइवेट सर्वर होता है, क्लाउड पर अपना प्राइवेट अकाउंट होता है। आप अपने अकाउंट को खुद एक्सेस करके अपना जो डेटा है वहां पर स्टोर करके रख सकते हो और आप कहीं पर भी जाओ तो आप अपने डेटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। चाहे आप अपने मोबाइल से करो, टैबलेट से करो, पीसी से करो या फिर लैपटॉप से करो, आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप अपने डेटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब सेकंड है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि पब्लिक के लिए, सबके लिए फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। वहां पर पब्लिकली सारे के सारे जो डेटा है वहां पर स्टोर किया जाता है। लेकिन वहां पर हमारा जो डेटा है वो सेफ नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पर हमारा जो डेटा है वो पब्लिकली रहता है। तो इसलिए पब्लिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो ज्यादा सेफ नहीं होती। लेकिन ये भी टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो अब बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। तो थर्ड टाइप है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपका ग्रुप है, तो आपके ग्रुप में एक क्लाउड स्टोरेज रहेगा और आप कम्युनिटी के थ्रू आप अपना क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हो। यानी कि आपके ग्रुप में मान लीजिए 5 मेंबर है, तो आप 5 मेंबर ही उस क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकते हो और वहां पर अपना जो डेटा है वो स्टोर करके रख सकते हो और आप 5 जन आप उस डेटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। चाहिए आप अलग अलग रूम में रहते हो, आप अलग अलग जगह पर रहते हो, आप अलग अलग जगहों से अपने कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, किसी भी डिवाइस से आप उस डेटा को बहुत एक्सेस कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपना डेटा क्लाउड स्टोरेज पर मेरे ग्रुप में 5 बंदे हैं और मुझे
उस एक फाइल को शेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल को क्लाउड पर अपलोड कर दूंगा और बाकी के 4 जन उस फाइल को बहुत इजीली क्लाउड स्टोरेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर एडिट कर सकते हैं, अब जो चाहे वहां पर आप उस फाइल के साथ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, यहाँ पर पब्लिकली और प्राइवेटली 2 टाइप के क्लाउड सर्वर होते हैं। तो पब्लिकली क्लाउड सर्वर में क्या होता है कि जो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है वो वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पर आप किसी का भी डेटा वहां पर आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट क्लाउड सर्वर में क्या होता है कि जो डेटा जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है उन लोग को ही जो सर्वर है वो यूज करने के लिए मिलेगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है उन लोग को उस डेटा को यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये होता है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप दोस्तों कि ये 4 जो टाइप्स है, जो पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी एंड हाइब्रिड, ये चारों क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है। आई होप कि आपको ये चारों टाइप जो है वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोज और कॉन्स के बारे में, यानी कि उनके फायदे और नुकसान के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके प्रोज के बारे में, यानी कि उसके जो फायदे हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले है आप अपने डेटा को कहीं से भी किसी भी कोने से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी डिवाइस से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आप अपने डेटा को अपने कॉन्टेक्ट नंबर या फिर अपनी किसी भी फाइल को अपने क्लाउड सर्वर पर जाकर इजीली स्टोर कर सकते हो और अपने किसी की फ्रेंड के साथ, अपने किसी भी रिलेटिव के साथ या फिर अपने कलीग के साथ आप उस डेटा को इजीली शेयर कर सकते हो, या फिर आप उनको एक्सेस भी दे सकते हो अपने क्लाउड स्टोरेज का, कि आप इस फाइल को यूज कर सकते हो इजीली, बहुत आसानी से आप उस फाइल को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप वहां पर कितने भी साइज की फाइल इजीली अपलोड कर सकते हो। वहां पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको 10 MB की फाइल चाहिए या फिर 20 MB की फाइल चाहिए या फिर 25 MB, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आप वहां पर 100 MB, 1 GB, 2 GB, आप जितनी बड़ी फाइल चाहे वहां पर आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। दोस्तों ये कुछ प्रोज है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब बात करते हैं उसके कॉन्स के बारे में, यानी कि उसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट। हम क्लाउड को तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे मोबाइल में या फिर हमारे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर बैठे हो, वहां पर इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है या फिर आपके मोबाइल को नेटवर्क ही नहीं, तो वहां से आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, और अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपका काम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक बड़ा जो इसका नुकसान है वो इंटरनेट है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वहां पर हमारा जो डेटा है वो बहुत सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपको तो पता होगा कि बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो डेटा हैक करना चाहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो डेटा है वो हैक हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई क्लाउड स्टोरेज खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि वहां पर आपको जो सिक्योरिटी है वो बहुत अच्छी मिल रही हो, और सिक्योरिटी अच्छी हो क्योंकि आपका जो डेटा है वहां पर थर्ड पार्टी को ना बेचा जाए, या फिर आपका जो डेटा है वो जिसका क्लाउड सर्वर है वो आपका डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर रहा हो। ऐसे सिक्योरिटी के मामले जो कंपनी अच्छी है उन्हीं का क्लाउड सर्वर आप खरीदते वक्त ध्यान में रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लाउड स्टोरेज में हमें बहुत ज्यादा कम स्टोरेज मिलता है, और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको वैसे मंथली जो रेंट है उसका पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो क्लाउड स्टोरेज है उसे मैनेज करना थोड़ा सा हमें रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर आपका डेटा वहां पर ज्यादा भर रहा हो तो आपको एडिशनली जो स्टोरेज है वो खरीदना पड़ता है। तो ये एक इसका नुकसान है कि हमें ज्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हो तो वहां पर हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ज्यादा स्टोरेज लेने के लिए। तो यही कुछ फायदे और नुकसान थे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके कौन से टाइप्स है और इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में अभी आपको पता लग गया होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।